सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं भगवान क्या खाता है। इसका मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। ये एक अजीब सा सवाल है कि भगवान क्या खाता है। जैसे तुम खाना खाते हो और तुम्हारा पेट भरा रहता है तो तुम्हें और खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती और तुम्हें ताकत मिलती है, तुम फिर खा लेते हो जब भूख लगती है। तो आखिर भगवान क्या खाता है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, भगवान भाव खाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। जैसे कोई लड़की हो तो कोई प्रेमी कहता है अरे तुम तो बहुत भाव खाती है, या लोग बात करते हैं अरे ये लड़का तो बहुत भाव खाता है, ये लड़की बहुत भाव खाती है। पर मैं तुमसे कहता हूँ लड़का लड़की नहीं भाव खाते हैं, भगवान भाव खाता है। भाव प्रधान है परमेश्वर, याद रखना, ठीक है। इज भाव मतलब इमोशंस, और इमोशन का सेंटर है तुम्हारा हार्ट। हार्ट से जो इमोशंस बहते हैं, ठीक है, वो भगवान खाता है उसको। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, उनके भक्त, ठीक है ना। जैसे चैतन्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास हो गए, ये कौन है? ये दिव्य प्रेमा भक्ति के उदाहरण हैं, ठीक है। जो ये कहते हैं इनके अंदर परमेश्वर बैठे हुए बोलता है और वो उस भाव को परमेश्वर खाता है, समझ रहे हो। और ये उनके साथ अभिन्न जुड़े रहते हैं, और यही असली भक्ति है, ये वाली कर्म कांड वाली नहीं। वो इतनी प्रगाढ़ होती है कि वो परमेश्वर उनके मित्र होते हैं और हर समय जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर केवल दो ही चीज़ें खाता है, प्रेम और भाव। और इसको अगर एक में ही संक्षेप में किया जाए तो वो सिर्फ प्रेम भाव खाता है, बस। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो क्या खाता है वो? सिर्फ प्रेम भाव। उसे और किसी चीज़ से तुम्हारे मतलब नहीं है, तुम उसे कुछ भी कर दो। लेकिन अगर तुम उसे प्रेम भाव से एक फूल चढ़ाओगे या एक, तो अलग बात है। या तुमने ऐसे बस काम निपटा और चढ़ा दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं वो प्रेम भाव क्या है। अब तुमने उसे माना, उसे जाना, तो एक अलग बात है, समझ रहे हो। तो भगवान जो खाता है वो दो उसको, अपने दिल से दो पहले। इसके लिए लेकिन तुम्हारा दिल साफ़ होना चाहिए। समस्या यही है, दिल में तुम्हारे है मैल, बात साफ करते नहीं हो, गुचुर पुचुर करते हो, सब गड़बड़ करते हो, और फिर कहते हो परमेश्वर आता नहीं है। आएगा कहाँ से? चाहते हो आए तो करो, दिल साफ, नाम जप के, फिर उसकी भक्ति मिलेगी और फिर आनंद लोगे। फिर वो भाव खाएगा तुम्हारे और फिर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो ये भी कहता है, मेरे ख्याल से 15वें अध्याय या 17वें अध्याय में, पता नहीं, 15वें अध्याय में मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम योग में ही उन्होंने कहा है कि जो ये जानता है वो भव बंधन की विधि भी जानता है। क्योंकि अगर तुम भाव और भाव प्रेमा भक्ति करोगे तो वो तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बता देगा जिससे तुम उसके पास पहुंच जाओगे। और वो वर्ल्ड की यूनिवर्स की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो। ये एप्पल के आईफोन और आईपैड नहीं काम आते वहाँ पर। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो तुम समझ ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर भगवान को कुछ दे सकते हो तो अपने भाव और प्रेम सच्चे हृदय से दो, जैसे मीरा ने किया, जैसे सूर ने किया। उसके लिए जियो। तुम तो अपने लिए जीते हो और पता नहीं क्या जीते हो। मैं तुम्हारे जीने को ही समझ नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बुरा मत मानना, मुझे तो इस पृथ्वी में आकर के लोगों के जीने का तरीका ही समझ में नहीं आया। ये क्या कर रहे हैं, इसको सोचना ही एक बेवकूफ़ी है। मैं तो कहता हूँ तुम तो देखते हो टीवी पर, पता नहीं नेट की सीरीज़ों पर मैं तुमसे सच कहता हूँ इतनी बोरियत भरी चीज़ें पता नहीं तुम कैसे देख लेते हो। खैर, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि किसी को सिखाना बुरा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि भाव ज़रूर दो परमेश्वर को, और प्रेम भाव दो तो मिल जाएगा। वो उसे खाता है भाई, तुम समझते नहीं हो। वो उसने घर है उसका एक, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो उसका एक घर है, वो वहाँ बैठा रहता है अपनी शक्ति के साथ। वो बैठा था अपनी शक्ति के साथ, या उसके अंदर शक्ति बैठी रहती है, अलग नहीं रखते वो एक ही रहते हैं हर समय। वो कहता है मेरा एक धाम है, मैं रहता हूँ वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब एक घर है, जैसे हमारा आपका घर है। वो क्या करेगा जब तुम उसकी इतनी, जैसे तुम उसे याद करोगे अगर सच्चे मन से, तो तुम उसको झटका लगने लगता है, वो उठने लगता है।
तो कहेगा ये कौन याद कर रहा है मुझको इस भाव से, इतने भयंकर भाव से। और फिर अभी ये मत सोचो कि एक दिन भाव दोगे तो आ जाएगा, ऐसे भाव देके तो लड़की नहीं पट रही पृथ्वी पर। कितना मेहनत करते हैं लड़के, तब जाके एक लड़की मिलती है, 2-3 साल लगे रहते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक लड़की पड़ जाती है, कहते हैं चलो प्रेमिका मिल गई। तो परमेश्वर, वो सुप्रीम परमेश्वर, अब उसके पास फुर्सत है तुम्हारे लिए, जो पूरे ब्रह्मांड के सब प्राणियों को चला रहा है, पता नहीं ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियाँ देख रहा होगा, तो वो तुम्हारे भाव को कब देखेगा? जब तुम कुछ रेगुलरली करोगे ना उसके लिए। जब तुम प्रयास करते हो किसी प्रेमिका को पाने के लिए, तो बार बार प्रयास करते हो किसी भी प्रेमी को पाने, लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ऐसे ही परमेश्वर भी है, वो बार बार थोड़ा भाव दोगे तब तो वो जगेगा, वो तब तो तुम्हारी सीढ़ी बनेगी एक वहाँ तक पहुँचने के लिए। तुम तो सोचते हो बस सीढ़ी में कदम रखो, पहले से ऊपर पहुँच जाओ, ऐसा नहीं। और फिर कहोगे वो आता नहीं, वो मिलता नहीं, वो सुनता नहीं, अरे वो तो सभी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रयास करो प्रेमा भक्ति का, यही सर्वोत्तम तरीका है और सबसे आसान टेक्निक है उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो खुद दे देगा तुमको, लेकिन कुछ करके दिखाना पड़ेगा, समझ लो, तब आएगा वो ऐसे नहीं आता। बड़ा तुम सोचो, एक लड़की को पृथ्वी के मतलब प्रेमिका को प्रेम जताने के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो वो उसके लिए कितना उसका भाव होगा, सोचो। वो बैठा रहता होगा, और भगवान भाव के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, याद रखो। तो जब प्रेम युक्त भक्ति करोगे तो निसंदेह परमेश्वर की प्राप्ति हो, ठीक है। और वो उसे खाएगा और फिर वो तुम्हें प्रसाद देगा और फिर तुम वो हो जाओगे, बस भेद खत्म हो जाएगा। चलो, राधे राधे।